morning. Beta, we are going to study now the third topic of solution chapter, that is the solubility of gas in liquid. Till now we have studied what are the types of solution, what are the factors affecting the solubility of solid in liquid. Now the third, the solubility of gas in liquid. For the solubility of gas in liquid, again beta we will study what is solution formation here also. वहां भी हमने देखा था डेसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन. Here also we will study these three different factors. Because for gas, dissolution is considered to be liquefaction. ये याद रखना, ये की पॉइंट है सभी फैक्टर स्टडी करने के. The dissolution of gas is considered equivalent to liquefaction, क्योंकि गैस को हम किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में. तो गैस का फेस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में. तो दैट मींस हियर आल्सो इट इज ए इक्विवेलेंट केस ऑफ लिक्विफिकेशन, जो हमने 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस. वही चीज यहां है. तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है. तो गैस को, डेसोल्यूशन प्रोसेस को हम लिक्विफिकेशन मान के चलेंगे कि गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं. इसी के बेसिस पे हम फैक्टर स्टडी करेंगे. तो पहला फैक्टर दैट इज द नेचर ऑफ गैस. नेचर ऑफ गैस में we have, in case of solid we called as light dissolved, like polar में dissolve होता है, non polar में. For most of gases they are non polar in nature. तो हम ये वाला फिनोमेना लाइट डिसॉल्व लाइक नहीं यहाँ डिस्कस करते हैं. For the nature of gas we have to study two different factors. गैस के लिए दो फैक्टर होते हैं बेटा, एक TC और एक होता है PC, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर. मैं पहले इसलिए कहा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, याद करो, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर. हमें गैस को जब लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, जब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है. टेम्परेचर डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है फॉर कन्वर्टिंग गैस टू लिक्विड. अब एक टेम्परेचर था क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर होता है द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच ए गैस कैन बी लिक्विफाइड. वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाई हो सके उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विफाई हो जाती है, बट हीलियम है वो माइनस में जाकर लिक्विफाई हो रही है. तो कौन इजीली लिक्विफाई हो गया, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो. उसे ठंडा करने की जरूरत नहीं है, देखो टेम्परेचर को कम करना है, टेम्परेचर को कम करना है. तो क्रिटिकल टेम्परेचर जिस गैस का ज्यादा होता है, ये आपने 11 में पढ़ा हुआ है सारा, हम दोबारा डिटेल में लिक्विफिकेशन नहीं समझ सकते, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूं. तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ता है. वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाई हो जाए उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. तो क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का ज्यादा होगा, मतलब वो जल्दी लिक्विफाई होगी. गैस है, एक गैस है, मैं उसका टेम्परेचर मान लो रूम टेम्परेचर 27 से मैं अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे ही लाया तो गैस लिक्विफाई हो गई. ये हाईएस्ट टेम्परेचर, इसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. गैस ए, एक गैस ए थी, रूम टेम्परेचर से मैंने सिर्फ 20 पे ही लाया हाईएस्ट टेम्परेचर, तो ये गैस लिक्विफाई हो 20 डिग्री सेल्सियस में. एक गैस बी है, वो मैं 27 डिग्री सेल्सियस से पहले 20 पे ले गया, लिक्विफाई नहीं हुई, 10 पे लेके गया, नहीं लिक्विफाई हुई, 0 पे लेके गया, नहीं लिक्विफाई हुई, -10 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाई हो रही है. तो
इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मान लो माइनस पे ले जाता, मैं 10 पे ले जाता, 10 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो रही है, लिक्विफाई हो रही है। एक गैस है, मुझे थोड़ा सा ठंडा करना पड़ा, 27 डिग्री सेल्सियस, वो लिक्विफाई हो गई, ये इस गैस का आ गया क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरी गैस है, उसको मुझे 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ा, तब वो लिक्विफाई हुई, मतलब इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 10 डिग्री। हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे A लिक्विफाई होता है वो 20, हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पे B लिक्विफाई होता है वो 10 है। इसको थोड़ा ही ठंडा करना पड़ेगा, इससे ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तो जल्दी लिक्विफाई कौन हो गया, A हुआ ना। A को मुझे ज्यादा ठंडा नहीं करना पड़ेगा, B को बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा बड़ी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, और जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा बहुत लेट लिक्विफाई होगा। हमेशा क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम ही होगा, ठंडा ही करना पड़ता है गैस को, और ठंडा करना पड़ेगा, जिससे कम ठंडा करना पड़ेगा जल्दी लिक्विफाई होगी, जिससे ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा लेट लिक्विफाई होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो हाईएस्ट टेम्परेचर है जिस पे गैस लिक्विफाई होगी। A को मुझे सिर्फ 20 तक लाना पड़ा, B को मुझे 10 डिग्री तक लाना पड़ा, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 20, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 10, तो ये जल्दी सॉल्युबल लिक्विफाई है, ये कम लिक्विफाई, जो जल्दी लिक्विफाई होगा वो मोर सॉल्युबल, जो कम लिक्विफाई होगा वो ज्यादा सॉल्युबल। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, क्योंकि वो इजीली लिक्विफाई हो जाता है। लिक्विफिकेशन को तो सॉल्युबिलिटी कह रहे हैं हम। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी। तो तीन गैसेस दी होंगी A B C, A का क्रिटिकल टेम्परेचर है 10, B का क्रिटिकल टेम्परेचर 20, C का क्रिटिकल टेम्परेचर है मान लो 23 डिग्री सेल्सियस, तो 23 डिग्री सेल्सियस वाला सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल। सेकंड प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर PP, minimum pressure at which a gas can be liquefied। वो मिनिमम प्रेशर जिस पे गैस लिक्विफाई हो सकती है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। अब क्रिटिकल प्रेशर में देखो A गैस, अब B गैस, अब मुझे प्रेशर बढ़ाना है, टेम्परेचर को क्या करना है, पहले 1 एटमॉस्फेयर था प्रेशर, मैंने प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर किया, बढ़ाया 3 एटमॉस्फेयर किया, गैस लिक्विफाई हो गई, ये इसका क्या क्रिटिकल प्रेशर। B 1 एटमॉस्फेयर था, 1 से 2 ले गए, 2 से 3 एटमॉस्फेयर ले गए, 3 से 4 ले गया, 4 से 20 ले गया, 20 में जाके लिक्विफाई हुआ, तो इसका क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा 20। द मिनिमम प्रेशर इसका क्या है जिस पे लिक्विफाई हो गया 20, मिनिमम प्रेशर क्या है 3। प्रेशर बढ़ाना पड़ता है तो वो कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम करना पड़ता है वो ज्यादा होना चाहिए। तो प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर इसका सिर्फ 3 एटमॉस्फेयर, मुझे सिर्फ 3 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर ले जाना, तब गैस लिक्विफाई होगी। क्रिटिकल प्रेशर 20 है, बहुत ज्यादा तक ले जाना पड़ेगा तब लिक्विफाई होगी। तो क्रिटिकल प्रेशर जितना कम होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी ज्यादा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के डायरेक्टली है और क्रिटिकल प्रेशर के इनवर्सली है, याद रखना। पहला फैक्टर दैट इज नेचर, दो चीजें देखनी है, टेम्परेचर और प्रेशर। गैस की सॉल्युबिलिटी में क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, ये दो पैरामीटर होते हैं, हर गैस के कांस्टेंट्स होते हैं, और ये दो कांस्टेंट आपको गिवन होंगे, आपको सिर्फ देखना है किस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर को हमें कम करना पड़ता है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए तो ज्यादा सॉल्युबल होगा। प्रेशर को हमें ज्यादा करना पड़ता है तो वो क्या होना चाहिए कम, हम काम कम करना चाहते हैं, सिंपल सी पढ़ना है। तो जिस तरीके से हमें काम कम करना पड़ेगा वही बेटर ऑप्शन है। टेम्परेचर को कम करना था, मैं नहीं चाहता उससे ज्यादा डिक्रीज करना, तो जितना हाई होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। प्रेशर को मुझे ज्यादा करना था, मैं नहीं ज्यादा प्रेशर बढ़ाना चाहता, तो प्रेशर जितना कम होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट इज द नेचर, जिसमें हमें क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर देखना था। देन second factor that is temperature।
टेम्परेचर, अगेन नीचा डिफरेंस पर एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पे चलती है, एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर। इसमें क्वेश्चन बड़े सारे हैं जो बोर्ड में एग्जाम में आते हैं। व्हाई फिशेस प्रेफर कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। मछलियां हमारी तरह नहीं है, गर्म पानी से नहीं, ठंडे पानी में नहाना पसंद है। फिशेस प्रेफर कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। ऐसा क्यों? बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज करती है। कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट देख लो आप, गर्म होगी तो आपको टेस्ट नहीं आएगा ज्यादा, और ठंडी होगी चिल्ड होगी, कितनी ज्यादा चिल्ड होगी इतना ज्यादा टेस्ट, इतनी ज्यादा स्ट्रांग लगती है। क्यों? हाई टेम्परेचर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, सॉरी लो टेम्परेचर पे इसमें कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्यों? बेटा पहली लाइन देखो, डेसोल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी लिक्विफिकेशन। हम गैस को किस में ले जा रहे हैं? लिक्विड में। गैस को लिक्विड में ले जा रहे हैं तो दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही होगी। गैस से लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है एनर्जी क्या जाती है? डिक्रीज। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एनर्जी डिक्रीज होगी, जितनी रिपल्शन होगी उतनी एनर्जी इंक्रीज होगी। बेसिक फिनोमेना फिजिक्स है। अट्रैक्शन बढ़ रही है एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा उसकी वजह से प्रोसेस क्या होगी? एक्सोथर्मिक। गैस से लिक्विड एक्सोथर्मिक होती है, लिक्विड से गैस क्या होता है? एंडोथर्मिक। पानी को बॉयल करना है, गैस बनाना है तो एंडोथर्मिक होता है ना, तो गैस को लिक्विड में करना होगा तो क्या होगा? उल्टा क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। लिक्विड से गैस बनाना अगर एंडोथर्मिक है, हीट देनी पड़ती है, तो गैस से लिक्विड में हीट प्रोड्यूस होगी, एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक है। तो ली चार्टर प्रिंसिपल क्या कहता है? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि डेसोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक। Dissolution of gas is exothermic. That's why solubility decreases with increasing temperature. And why dissolution is exothermic? Dissolution exothermic क्यों है? क्योंकि हमारे पास गैस से लिक्विड जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई फिशेस प्रेफर कोल्ड वाटर? बेटा जैसे जैसे गर्म पानी होता है टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी गैस की कम होगी। फिशेस हवा में नहीं आती ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए फिशेस डिसॉल्व ऑक्सीजन यूज करती हैं। जो पानी में डिसॉल्व होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाता है, फिशेस को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है, इसीलिए वो ठंडा पानी प्रेफर करते हैं। बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी गैस की कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि गैस से क्या बन रहा है? लिक्विड। गैस से लिक्विड एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि लिक्विड से गैस क्या होती है? एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर पे चलेगी तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कम हो जाएगी, इसीलिए डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी में कम हो जाती है गर्म पानी में। इसीलिए फिशेस को हमेशा ठंडा पानी प्रेफर करती हैं, गर्म पानी प्रेफर नहीं करती। फिश प्रेफर कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू वार्म वाटर। ये इसलिए क्वेश्चन आता है। These are two different factors, temperature and nature. The most important factor is pressure. For gases, we have the must factor, that is pressure, and the effect of pressure is given by Henry law. उसके बेसिस पे काफी न्यूमेरिकल, काफी ग्राफिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।